स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। इसे हम आज समराइज करेंगे अपने क्वेश्चन को और उसके बाद एनालिसिस करेंगे इसका टोटल स्टोरी का। एनालिसिस के बाद ही हमारी ख़त्म हो जाएगी और आपका वर्क मंडे के लिए होगा कि आप प्रेसी करके रहेंगे। इसकी प्रेसी पता है किसे कहते हैं? कोई जानता है बच्चे प्रेसी किसे कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में करना है। जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइंस हैं 24 आ जाएँ कमिंग 24 हैं, 30 हैं, 35 हैं, उनको हमने 6 पे डिवाइड कर देना है। जितनी लाइन्स हमारी बनती है ना तो उसको उतनी ही लाइन्स में हमने कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पैराग्राफ पे हैं 35 लाइन, कितना होगा? बोले बोले जल्दी। ठीक है, 5 में हम 5 मतलब प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी, यानी कि 5 कम भी हो सकती हैं और 5 ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये एक इस तरह फार्मूला है इसको प्रेसिंग करने का। नहीं समझ आया? नया रूल आ गया क्या? पॉइंट लगाएं जी, क्या कह रहे हैं आप? पॉइंट लगाएं। पॉइंट लगाऊं? बी सीरियस प्लीज। समझ नहीं आ रही मैम? अभी आ जाएगी समझ। जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी ना आपको बकायदा तौर पर इसकी, ठीक है? आप लोगों ने की हुई कदर साहब प्रेसिंग की हुई है? किस तरह से करते हैं आप लोग? शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, तो उसके बाद उसको टाइटल देना होता है। टाइटल अपनी तरफ से देना होता है, खुद से बना कर। फॉर एग्जाम्पल इसका है द होल ऑफ द 3 हिल्स, ठीक है? अगर मैं एक पैराग्राफ दे दूँ आप लोगों को कि इसको आप कन्वर्ट करें और एक टाइटल दें, तो आप टाइटल क्या देंगे? कोई एक बच्चा बताए टाइटल क्या देंगे आप लोग? द होल ऑफ द 3 हिल्स को अगर हमें टाइटल अगेन टाइटल देना हो तो हम क्या टाइटल देंगे इसको? नहीं, कुछ और दें। थोड़ी आवाज़ बाहर निकालें। आज है बच्चे 3 ट्रबल्स, हाँ हो सकता है। 3 क्वेश्चन हो सकता है। और ग्रेसफुल लेडी विद शेमफुल एक्ट हो सकता है। लेडी इन ट्रबल क्यों सकता है? हाँ, लेडी इन ट्रबल भी हो सकता है। इस तरह से हमें टाइटल देने होते हैं, मतलब यही टाइटल नहीं देना, हर एक ने अपना अपना टाइटल देना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अब हम जरा स्टार्ट करते हैं इससे। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए, पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 5, इन द होल ऑफ द 3 हिल्स व्हाट इज हॉथरॉन्स पर्पस एंड हाउ डज ही शेप द प्लॉट, टोन, कैरेक्टराइजेशन एंड सेटिंग टू फुलफिल इट। अब प्लॉट को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि एक्सपोजिशन होती है, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमेक्स होती है, फिर फॉलिंग एक्शन स्टोरी का, और फिर लास्ट में रेजोल्यूशन, सोल्यूशन हो जाता है उसका। तो एक्सपोजिशन कहाँ से हुआ? लड़की ने घर से मतलब फ्ली, भाग गई, ठीक है? राइजिंग एक्शन क्या हुआ कि उसने वहाँ जाकर दोबारा से सोचना शुरू कर दिया कि मैं अब क्या करूँ। स्टोरी स्टार्ट होना शुरू हो गई इस तरह से। क्लाइमेक्स कहाँ पर आया स्टोरी का? जब डील साइन हुई आपस में कि 3 क्वेश्चन के बदले में तुम्हें अपनी जान दे देनी है, तो ये क्लाइमेक्स आ गया हमारा, मेन मतलब इंटरवल आ गया हमारा। फिर फायरिंग एक्शन कहाँ पर हुआ? जब क्वेश्चन आंसर हो रहे थे आपस में, जब वो बता रही थी कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत गमज़दा हैं और तुम्हारे जो मतलब हस्बैंड हैं वो तुम्हें बहुत बुरा भला कह रहे हैं। ये फायरिंग एक्शन स्टार्ट हो गया। आफ्टर दिस रेजोल्यूशन कहाँ पर हुआ कि उसकी डेथ हो गई 1 घंटे बाद, विद इन और सवालों के जवाब हुए और फिर उसकी डेथ हो गई। ये सारा प्लॉट था स्टोरी का। समझ आ गई स्टोरी आप लोगों को? आयशा आपको? ठीक है, तो ये था, ये तो हमने पढ़ लिया प्लॉट। अब इससे स्टोरी की टोन कैसी थी? पोलाइट थी, हम्बल थी, काइंड थी, एग्रेसिव थी, कैसी थी? नरेटर किस तरह से बता रहा था? ये सस्पेंस था। बताएं प्लीज, क्या टोन थी स्टोरी की? किस उसमें मैंने आप लोग हाँ जी अगेन बताएं जरा क्लास को। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें की सेटिंग कैसी थी? सेटिंग बड़ी अजीब व गरीब किस्म की थी, जिसे हम कह सकते हैं ऑड, ठीक है, अजीब। इस तरह की सेटिंग थी कि पहाड़ थे, वहाँ पर मतलब बड़ा ही ब्राउन ग्रास थी और एयर ऑफ सस्पेंस थी। हमने पढ़ा है ना सब कुछ। ये कितनी अजीब सी सेटिंग बताई गई है। सेटिंग में क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे? एयर ऑफ सस्पेंस
ग्रास भी ब्राउन हो चुकी थी, यानी कि मुरझा चुकी थी, बिल्कुल ग्रीन नहीं थी। हर चीज़ इस चीज़ को हम बता रही थी, मतलब कि बाकायदा तो राइटर हमें कहता है, राइटर खुद नहीं कह रहा, डायरेक्टली नहीं कह रहा, इनडायरेक्टली इतनी चीज़ों के जरिए हमें बता रहा है कि हर चीज़ चीख चीख के कह रही थी कि मौत आने वाली है। ठीक है, क्योंकि हर जगह पर हवा के अंदर खामोशी थी, इतनी खामोशी थी, पहाड़ सूखे हुए थे बिल्कुल। और वो जो ग्रेसफुल लेडी थी वो बेचारी वहाँ पर अपनी जान देने के लिए डील साइन करके आ चुकी थी। ठीक है, ये है इसमें। तो कौन पढ़ना चाहेगा? अमीर साहब आप पढ़ें। Shrouded in the ambiguity attached to evil and its effect upon the human कॉन्शियसनेस, consciousness, the hollow of the tree hill act as a precursor to many of Hawthorne's later narratives, as this story examines the relationship of evil and sin, symbol of these two forces, the old Rona and the woman, once beautiful but now freshly married with meet in the forest, always symbol with Hawthorne forever haunted by her selfish and sinful fears. The woman asks the witch to summon the voice of her parent, husband and child so that she can learn what has become of them. बस वो क्या कह रहे हैं कि वो जो लड़की थी, अब 3 सवालात के जवाब मिल चुके हैं, अपने पेरेंट्स की वॉइस भी सुन ली है उसने, हस्बैंड की बात भी सुन ली है उसने, और उसको ये भी पता चल चुका है कि उसके बच्चे की डेथ हो चुकी है। डील साइन हुई थी कि विद इन और तुम्हारी जान ले ली जाएगी और तुम्हें तुम्हारे सवालात के जवाब दे दी जाएंगे। इसमें 2 चीज़ें चल रही हैं, मेन चीज़ें स्टोरी के अंदर, ईवल और सिन। ठीक है, जादुई चीज़ें जो हैं, ईवल जो है मतलब वो जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको करना मतलब इस्लाम में तो हराम है। और ये स्टोरी पता है किस पे बेस की गई है? क्रिश्चियंस के ऊपर। कल आप आ जाएं, कल आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था मैडम, होली ट्रिनिटी इसका मीनिंग क्या है? कल मैंने घर जाकर सर्च किया थे, तो ये ईसाइयों की एक रस्म होती है, ये क्रिश्चियंस के ऊपर है स्टोरी सारी। ठीक है, उसमें ईवल बता रहे हैं कि शैतान है और सीन है कि बता रहे हैं गुनाह है इसके अंदर। ईवल से मुराद यहाँ पर वो जादूगरनी है, बीच है। थैंक यू सो मच मिस्टर, थैंक यू सो मच। बड़ी इरिटेशन हो रही थी, मतलब वॉइस है ना, अब आ रही है आवाज़। तो ईवल जो है वो बीच है जो जादूगरनी है, और सीन क्या है? वो गुनाह है, लड़की कर चुकी है घर से भागकर, फ्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागकर। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे मिस्टर कदीर साहब। She heard her old parents who bemoaned the shame brought upon their own life. Secondly, she heard a man's voice speak hollowly of women's preferring of a wife who had broken her holiest vows. Of a home and heart made desolate, but his words fall upon a glamorous group, little interested in one man's songs. Finally, the old crone summons the third scene, that which is the most tragic. Moreover, it speaks of the woman's most grievous sin. It is a funeral procession that the woman bear. There were revealing and anathemas whispered but distinct from women and from men, breathed against the daughter who had wrung the aged hearts of her parents, the wife who had betrayed the trusted of fondness of her husband, the mother who had sinned against natural affection and left her child to die. वेरी गुड। बता रहे हैं कि उसने क्या गलती गुनाह किया, घर से भागकर अपने मरते हुए बच्चे को जो बीमार था उसको उसकी भी फिक्र न की और छोड़कर चली गई। तो उस टाइम, अब तो 2021 है, उस टाइम 18th सेंचुरी की बात है, ये जो स्टोरी लिखी गई है। तो उसने घर से भाग के एक बहुत बड़ा सिन यानी गुनाह कर दिया। और जो लास्ट जो चीज़ सुनाई दे रही थी वो फ्यूनरल किसे कहते हैं बच्चों? जनाजा। वो जनाजा देख लिया अपने बच्चे का कि जा रहा है, वो मर चुका है। ठीक है,
नेक्स्ट उमर साहब आप पढ़ेंगे, ठीक है? उमर फ्रॉम रावलपिंडी पढ़ें जी। रावलपिंडी छोड़ दिया। चले पढ़े चले शाबाश। With the three young With the men. three dangers of the movement, the religious significance of the plot and its tone of inevitability cannot be ignored, nor the fact that the woman does not raise her head as the old hag stirs the head upon her knee. Her judgment completes the woman rise from the burden of her grievous sins, and Satan, who rejoices when he claims a soul, the old crone laughs, here has been a sweet horse sport. Sport. ठीक है, नी किसे कहते हैं? उस जो चुड़ैल थी ना, वो जो विच थी, उसने उस लड़की का जो सर था ना अपने घुटनों में रखा हुआ था, ऊपर से अपनी चादर डाली हुई थी, ताकि उसे जो चाहती है 3 सवाल के जवाब उसे सुनाई दे, आवाज़ पर दिखाई दे चीज़ें। उसके बाद ताकि उसकी जो डील थी वो कंप्लीट होने वाली थी बहुत जल्द। What is the religious implications of the story? How the author does project? अब रिलीजियस पार्ट आ गया। मैंने आपको पहले बताया कि ये स्टोरी ईसाइयों के ऊपर है, क्रिश्चियंस के ऊपर है। यहाँ पर कोई है जो रिलेट करता हो कादियानियों से? जानता हूँ एक्चुअली अच्छा, आप ओल्ड बैच है न्यू बैच है? ओल्ड फर्स्ट टाइम मुझे फेस नजर आ रहा है आपको क्लास में। आ जाएगा कैसे ये बात कब्रिस्तान में है। कब्रिस्तान में? सॉरी भाई, यहाँ तक आवाज़ ऐसे आ रही है, ठीक है। सॉरी मिस्टर। अच्छा, तो ये है कि जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ पर थे असल में, हाँ, इसलिए मैं पूछ रही थी। होते हैं इसलिए पूछ लेती हूँ मैं, अगर हैं तो मतलब उनको बुरा ना लगे। हम मुसलमान हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम कुछ बात कर रहे हैं सामने वाले को एज़ान ना पहुँचे, बुरा ना लगे, इसलिए ज़रा हमें ना थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे वाइंड अप करेंगे। आप लड़कियों में से आयशा या फिर क्या नाम है आपका, सुकीना, सुकैना? आयशा आप पढ़ें, आजकल सुकैना ने पढ़ा था। आवाज़ निकालें प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। Protested belief जी पढ़ें। belief of crime, punishment and purgation is very artistic and beautiful, presented by Nathaniel Hawthorne. Hawthorne in her short story. The hero of the Three Hills. The story revolves around a young girl who commits the crime of deceit, betrayal, pride, and dishonoring the respect of her parents by fleeing from her house. The lady did not commit as innocent crime as she got the punishment. Protested were brutal in the giving punishment, which is quite erupted from the death of the young lady. पढ़ें आप पढ़ें। Religion corresponded to the concept of the holy tree. The three vision, the young lady witnessing the death scene of her child and hear the death toll of her. The writer wants to project that the punishment given to the young lady is in fact the decision of God. The punishment of death is right for her purgations from the shameful and nefarious act. ठीक है, अब आप सारे अपनी बुक क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। पहले मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे? आप बताएंगे। इस मतलब स्टोरी के अंदर कितने करैक्टर हैं आप बताएं, जो बार बार पूरी स्टोरी के गिर्द घूम रहे हैं? 2 हैं। आप बताएं कौन कौन से हैं? अमीर साहब आप? एक लड़की जो भागी है, दूसरा एक शैतान। आपसे मैंने पूछा। आप बच्ची हैं छोटे से, सीरियस
हैं आप लोग? कौन से स्कूल से हैं आप? फ्रॉम विच स्कूल यू आर? फ्रॉम डेरा गाजी खान? शाह सदरुद्दीन। ठीक है, आप बताएं प्लीज। एक लड़की का भागना, दूसरा वो जादू करने के पास। पूरी स्टोरी में यही सब कुछ हो चल रहा है, बस शुरू से एंड तक ये चल रहा है। अच्छा कदीर साहब आप बताएं जरा मुझे कि इसमें 3 वियन कौन कौन से हैं? वियन नज़ारे नहीं, क्या क्या देखा उस लड़की ने जो से दिखा? डील साइन की थी ना आपस में कि 3 चीज़ें तुम्हें दिखाऊंगी और उसके बाद तुम्हारी मैं जान ले लूँगी। एक तो एक जनाजा था हाँ, और पेरेंट्स को देखा उसने अपने रोते हुए, वो तो पेरेंट्स और अपने बच्चे को देखा, और हस्बैंड की मतलब उसने गुस्सा देखा कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है गुस्से से। मिस्टर आपका नाम? कदीर साहब पीछे बैठे हुए हैं आप। खुरम, खुरम आप मुझे बताएं कि हम लोग तो इसकी ना फुली एनालिसिस करने का आते हैं कि इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? लेडी है। क्या वो कैरेक्टर राउंड है कि फ्लैट है? पहले दिन थे ना आप क्लास में, मैंने पढ़ाया था राउंड और फ्लैट कैरेक्टर थे ना? चलो नहीं थे, वैसे बता दें। राउंड कैरेक्टर वो होते हैं जो स्टोरी के आखिर में आके ना मतलब चेंज हो जाते हैं, और फ्लैट वो होते हैं जो वैसे के वैसे रहते हैं। तो कौन सा आप बताएं चलें? फ्लैट है कि राउंड है? राउंड कह रहे हैं आप, किस तरह से राउंड है ये बताएं। कौन चेंज हुआ है? कोई चेंज ही नहीं हुआ इसमें तो। मैम चेंज तो हुआ है उसमें, कौन चेंज हुआ है? और मैम उसमें गिल्ट आ गया कि मैंने जो किया है वो गलती से गलती का एहसास हो गया, तो वो चेंज हो गया। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, मैं उन्हें जज कर रही थी सिर्फ। मैं उन्हें जज कर रही थी सिर्फ कि पूरे कंफर्म है भी कि नहीं है। टीचर्स के स्टाइल होते हैं पूछने के। अच्छा, अब तबीयत नासाफ थी आपकी, अब तबीयत कैसी है आपकी? क्या हुआ था आपको? नज़ला हो गया, जो खाना पीते ठीक हो जाते। अच्छा दिखाएं दिखाएं, शाबाश, अच्छा सच कह रहे हो बच्चा जी। अल्लाह अकबर, वेरी गुड। अब आप बताएंगे नेक्स्ट। मैं तो था नहीं क्लास में, आ जाए। आप तो ओल्ड बैच हैं, आपको तो पता होना चाहिए पूरी स्टोरी का। साल हो गया पड़ेगा दोबारा पढ़ना। तो क्या हो गया, जो चीज़ गुजरती है जिंदगी में इंसान क्या कभी भूलता है वो? एक और बात, हमारे माइंड के 3 पार्ट हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं भूल गया? जो चीजें हमारे सामने चल रही है वो हमारी कॉन्शियस, अभी हम लोग बैठे हैं सारे मेंटली प्रिपेयर है यहाँ पर, है ना? तो कॉन्शियस है। और सबकॉन्शियस क्या होता है प्लीज आप बताएं। मैम जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और अनकॉन्शियस क्या होता है? जो मैम बिल्कुल भी याद नहीं होते, भूल जाते जो लेकिन हमारे होता है माइंड में, लेकिन हमें याद नहीं हो रहा होता। मैम वो काफी टाइम तक रहता है, बट देन वो हाँ, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है ना, रैम और रोम होती है, सेम एज किस तरह पॉसिबल है कि एक चीज़ आपकी आंखों से गुजरी है और आप कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं है? नहीं, ऐसा मुमकिन? क्या अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ आपके साथ? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं भूल गई थी कुछ अर्से के लिए सब चीज़ें, लेकिन फिर से याद आ गई। ये भी होता है क्या? मेरे साथ तो हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं सब कुछ भूल गई थी। ठीक है, बताया था ना मैंने आप लोगों को। फॉर 7 months आई वॉज इन कोमा। ठीक है, उसके बाद चीज़ें याद आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। क्या मैं भूल गई कि मैंने मैट्रिक किया था, मैंने इंटर किया था, मैंने मास्टर्स किया था? नहीं। हाँ, कुछ मेडिसिन होती है इनका इफेक्ट हो रहा होता है, लेकिन जब हम मेडिसिन छोड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी लाइफ में वापस आ जाते हैं वापस से। कैसे पॉसिबल है कि आप लोग कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं? कुछ तो याद होगा। कुछ पढ़ा था, सारा नहीं पढ़ा था, क्योंकि मसला ये हुआ था कि जो इंग्लिश पेपर वो पहले होता है, मैं पहले लेट आता था, पहले पेपर हो जाता था, ये आज आ गया। चले अच्छा, मुझे आपने याद दिला दिया, बहुत अच्छी बात है। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मंडे से मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम नहीं मिलूंगी, आप लोग इजीली आइएगा, मतलब कोई आपको जल्दी नहीं, 9:30 तक भी आ जाइएगा। मेरा लेक्चर होगा 12:30 से 1। हाँ, ये लास्ट है। कंफर्टेबल? यस बट ओनली फॉर 1 वीक। नहीं मैडम, ये एक हफ्ता पता है क्या है, मेरे एग्जाम्स हैं असल में।
मैम आप मतलब नहीं। पहले पीरियड में जो भी वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर बर्डन नहीं है, मैं मतलब कंफर्टेबल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तैयारी है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे टाइम चाहिए पेपर देने के लिए। थैंक यू सो बस मच एक आपने रिक्वेस्ट है जी। पहले पीरियड के बाद जो पीरियड भी हो एक्चुअली ना अनीस साहब ने मेरी सेटिंग टाइम की इस तरह से